हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। आज का टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज तो आपको पता ही होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बारे में देखिए, परसेंटेज नाम तो सुने ही होंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में क्या करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ वे दैट्स अ सुपर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। ओके, तो इस बार हम लोग थोड़ा अच्छे से और बढ़िया से पढ़ेंगे कि आपको दूसरे से थोड़ा पहले से जो मतलब जो बना रहे हैं वीडियो उनसे बढ़िया कंटेंट मिले। तो पहले तो परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में जान लें। ठीक है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है जो हम 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए पहला स्लाइड में क्या आता है हम लोग का, देखिए लिखा है क्या चाहिए, परसेंटेज लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा कि लिखने से ही पता कि पर, और यहाँ लिखा है सेंटेज। ठीक है, तो पर मतलब कि एक आदमी पर, जैसे अगर बोला जाए कि बोला जाता है ना कि 4 लोग हैं तो पर हेड 4 समोसे लेकर आओ, तो पर का मतलब क्या होता है, मतलब एक के व्यक्ति के बारे, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ परसेंटेज मतलब होता है कि 100 में क्या एक, मान लो एक चॉकलेट है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें 100 लोग को बांटना है टोटल, तुम्हारे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो एक चॉकलेट को काट कर उसको बांटना है। तो अगर चलो ठीक है, मैंने ये दिखा रहा जो पार्ट ये दिख रहा है ना कलर, ग्रीन कलर वाला, ये काट कर निकाल दिया। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये फर्स्ट ही पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कितने में से निकला, टोटल 100 में। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/100। क्या लिख देंगे, 1/100। ये हमारा परसेंटेज होता है। यानी कहने का मतलब ये कितना है, इसको कह सकते हैं हम लोग 1%। मतलब ये जो ग्रीन हम लोग निकाले हैं इसको, तो कितना निकाले हम लोग, 1% निकाले हैं। क्लियर आ रहा समझ ना। हम परसेंटेज को यूज कैसे करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि आप देखते हैं कई बार बात होती है कि कितने परसेंट पाए अच्छे, तुम्हारा स्कूल में रिजल्ट बढ़ता है किसी के स्कूल में भी, तो बोला जाता है कितने परसेंट पाए, नंबर ज़्यादा नहीं पूछा जाता, उसमें परसेंट की बात होती है, कितने परसेंट पाए हो। ठीक है, ग्रेडिंग क्या होता है, तो उसमें लिखा होता है कि ग्रेड में इतना परसेंट होता है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक परसेंट होता है। ठीक है, और अब देखो आजकल तो सब लोग जाते हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग करने जाएंगे तो लिखा रहेगा वहाँ पर क्या चाहिए कि 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट लिखा होता है ना, बैनर लगा होता है उस पर छोटे छोटे। तो देखिए डिस्काउंट एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कि वो 2000 का है कोई थिंग्स या ऑब्जेक्ट, और उस पर 20% डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम लोग 20 मल्टीप्लाई 2000 और अपन में 100। क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 20/100। जीरो से जीरो तो कैंसिल, यहाँ से 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा 400। तो ये 400 क्या हुआ, आपका डिस्काउंट हुआ है, तो 2000 से 400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1600। आ रहा समझ में। तो बस ऐसे ही होता है। तो देखिए इसमें यहाँ से होगा क्या कि आप लोग, ठीक है, हाँ, तो देखिए समझ में परसेंट अगर लिखा है 1%, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, अगर 5% लिखा है तो लिखेंगे क्या चाहिए, 5/100। क्लियर, अगर लिखा है 10%, तो 10% को फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, 10/100। आ रहा समझ में। तो देखिए ये परसेंटेज का साइन है, दिख रहा है ना, ये आप परसेंटेज का क्या है, साइन है, और ये परसेंट लिखा जाता है ऐसे। आज समझ, चलिए कुछ टेबल पढ़ लेते हैं परसेंटेज का, बताते हैं आपको कैसे होगा। एक स्लाइड ले जाओ। तो देखिए अगर हम लिखेंगे, देखिए जो नॉर्मल परसेंटेज आता है उसकी बात हम करते हैं कि लिखा रहेगा 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 1/100। परसेंट का मतलब ये जो साइन है ना, इसका मतलब क्या होगा
तो ये साइन लिखा है 1/100 और जो नंबर है तो नंबर रहेगा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 0 से 0 5 2 10, यानी अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, अब कहेंगे फ्रैक्शन से हमको डेसिमल परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/5। अब इसी को चेंज करना किस में परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज से हम लोग जाते हैं फ्रैक्शन की साइड तो वो 100 से डिवाइड, दिख रहा है ना 100 से डिवाइड। अगर फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 20 का क्या होता है 100, तो ये कितना हो गया 20%। ऐसे आया समझ में। यानी सब चीज़ मिलाकर यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको कि अगर x% है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 1/100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। क्या मतलब कि परसेंटेज से फ्रैक्शन अगर जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। क्लियर। अब देखिए, अब वही चीज़ अगर यहाँ पर होता है तो क्या करेंगे, अगर हमको दिया फ्रैक्शन यानी दे दिया x एक फ्रैक्शन है या x/y हम कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इसको करना है किस में परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अरे करेंगे ना, कितना आ जाएगा यहाँ से 100x/y, ये साइन लिखेंगे परसेंटेज। क्लियर है, सुनो ना। चलो अब क्या करते हैं, अब आपके एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्या है 9A। एक्सरसाइज आपका है 9A, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिंपल क्वेश्चन है कि लिखा है कि एक्सप्रेस इच फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। मतलब क्या दिया है परसेंटेज में, देखो दिया है परसेंटेज में, नहीं दिया तो लगाते हैं। दिया परसेंटेज में, आप कन्वर्ट किस में करना है फ्रैक्शन में। आ रहा समझो ना, करना किस में फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है 48%। देखिए लिखा है 48%। तो अभी बताना इसको फ्रैक्शन में करना तो क्या करेंगे 48 परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा हम लोग को यहाँ से 48/100 कटाएंगे इधर से तो कितना होगा 4 से कटाएंगे तो 12/25। यही आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट। कि 220%, तो 220% है तो किसे मल्टीप्लाई परसेंटेज आएगा 1/100 से। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से घटाएंगे तो 11 और इसको 2 से घटाएंगे तो 5, यानी एक्चुअली 11/5 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये फ्रैक्शन है और ये पहले से परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, फिर 2.5%। देखिए पॉइंट से नहीं डरना है, क्या लिखा है 2.5%। तो 2.5% है तो परसेंटेज पे 1/100। ठीक है, अब देखो डेसिमल है ना, कितने डिजिट पे है, इधर से काउंट करते हैं 5 की साइड से तो 1 डिजिट पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 10 से इधर 1 0 इधर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा डेसिमल क्लियर। आ रहा समझ में। तो बस डिवाइड करें 25 4 जा 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आएगा 1/, अच्छा एक मिनट, ये 0 नहीं रहेगा, ये तो डेसिमल हट गया तो 0 खत्म यहाँ से ना, क्योंकि ये 0 हमारा खत्म हो गया यहाँ से, नीचे बस मल्टीप्लाई से हो, क्योंकि यहाँ डेसिमल कट गया 0 से। अब यहाँ से कटे तो 4। अब आंसर क्या जाएगा 1/40, आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलें, देखते हैं क्या नेक्स्ट पेज में। इस पर आपका है कि एक्सप्रेस इच फॉलोइंग एज ए डेसिमल।
मतलब फ्रैक्शन से ले जाना है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करके छोड़ना है कटा बिटा के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 6% है, तो पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन ले जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई परसेंटेज अब क्या होगा 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6/100, कटाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3/50। अरे होगा ना। देखो ऐसे डिवाइड करने से फ़ायदा है कि आप यहाँ से कर लीजिए ये वाली पोजीशन को, जैसे कि अगर लिखा है क्या चीज़ रहेगा, अब हम बता दे रहे, देख लीजिए एक बार, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। लिखा रहेगा यहाँ पर कि 6/100। देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। जब 2 जीरो है तो ऊपर उतना डिजिट काउंट करके क्या करेंगे, डेसिमल लगाने, बस और कुछ नहीं करना है। तो डेसिमल 2 जीरो है तो 0 और 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका कि 72, कुछ है नहीं, 72% है, तो 72% है, तो इसको लिखेंगे 72/100। डेसिमल कितने डिजिट पे, देखो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पे, तो काउंट करेंगे किधर से, काउंट इधर से 1 और ये 2 हो रहा है, तो बस अब लिख देंगे यहाँ पर क्या चाहिए कि 0.72। आया समझ में। अरे कुछ नहीं, एक बार में समझेंगे आप सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से बस देखते रहिए। अब इसमें थर्ड है क्वेश्चन, देखते हैं इसी में है कि नेक्स्ट पेज पे। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें दिया है क्या कि चलिए हम लिख देते हैं, नहीं दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका कि 125% क्या हो जाएगा, 125/100, परसेंटेज आया, 100 से डिवाइड किए, डिजिट कितने, डेसिमल कितने डिजिट पर, 2 डिजिट, यानी 1 और 2, यानी कितना 125, डेसिमल कितने 1 2, डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा, देख रहे हैं, एक ही लगाना है, ये मत कि आप मेरे में दिखाना है, ये रहा डेसिमल। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज में चेंज करना है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो बस काम वही क्या करेंगे, अब सब में 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको परसेंटेज लाना है। तो देखिए पहला क्या है 9/25, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। आ रहा समझ में। देखिए इसको लिखने के बाद आप ब्रैकेट बनाइएगा और परसेंटेज का साइन लिख लीजिएगा साइड। आ रहा समझ में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर देंगे क्या चीज़, इसको लिख देंगे हम लोग कि 25 से 4 टाइम में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36%। आया समझ, 36% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि 3/125 मल्टीप्लाई, परसेंटेज के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिख देंगे परसेंटेज साइन। ठीक है, आपको बताते हैं 25 से 4 टाइम और ये कटेगा 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 3 जा 12/5%। अरे होगा ना। अगर ये नहीं हो तो डेसिमल में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 22.5%। आपकी बुक में जो आंसर आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि
12/5, 12/5 है तो लिख देंगे क्या चाहिए यहाँ से 12/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कटेगा 20 टाइम, कितना हो जाएगा 12 टू 24, आएगी 0, 240%। क्लियर? किसी को यहाँ तक डाउट बता सकता है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका दिया है कि कन्वर्ट द रेशियो 4:5, क्या लिखा है 4:5 टू परसेंटेज, मतलब 4.4:5 को क्या करना है परसेंटेज में। देखो कहीं भी रेशियो रहेगा, रेशियो का मतलब क्या होता है वो भी फ्रैक्शन ही होता है। जैसे ए रेशियो बी दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा A/B, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। हर समझो पर रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वैसे ही 4/5 है तो क्या है वो 4/5, रेशियो में दिया 4:5 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए 4/5। अब कह रहा है परसेंटेज में करना है तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 4 में 20 करें तो 80%। यही आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए बताया गया कि एक्सप्रेस 125% या रेशियो, यानी रेशियो मतलब फ्रैक्शन चेंज करना दिया है, परसेंटेज में करना है किसमें हमको रेशियो में, तो करते हैं 125 डिवाइड परसेंटेज है तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई 5 से 25 से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी क्या रहा है 5/4, तो रेशियो में लिखेंगे क्या 5:4, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, थोड़ा बड़ा कर लो। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि विच इज द लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, यानी लिखा है कि 6 होल 2/3% कॉमा 3/20 और 0.14, इसमें कौन बड़ा है। तो बस सबको या तो फ्रैक्शन में कर लें या सबको परसेंटेज में कर लें तो पता चल जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 होल 2/3%। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो गया 5 और कॉमा यहाँ से हो जाए क्या चीज, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई तो 0.14 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज हो रहा है ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करने जगह हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 6 3 18, 18 और 2 20 अपॉन 3%, ये 3 हो जाए 15%, ये हो जाएगा 14%। तो इसमें कौन बड़ा है सबसे, आपको दिख रहा है, अरे ये तो पहले दिख रहा है कि 6 है, ये दिख रहा है ना आपको कि 6 होल है तो 6 ही होगा, 15 है या 14 है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा फ्रैक्शन 3/20 वाला, इसको लिखेंगे दिस इज अ लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। देखिए 7 में बस वही कन्वर्ट करना है, कुछ करना है नहीं, सब कन्वर्जेशन ही है। लिखा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 या 96, देखिए थोड़ा इस लैंग्वेज को समझिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150/96 इज 96, मतलब 96 150 के कितना परसेंट है,
तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, 96 की बात हो रही है, और जिससे कर रहा है, जिससे कंपेयर कर रहा है जिसको नीचे 150 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कटाते हैं 0 से 0, 5 से करेंगे तो 3, ये 5 से कटेगा तो 2, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई 32 12 जा कितना हो जाएगा 64%। क्या लिखेंगे, परसेंट, यही आपका क्या हो जाएगा। किसी को डाउट, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसी का क्या हो जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg 200 ग्राम्स। तो देखो पहले तो सबको यूनिट सेम करेंगे, 5 kg है तो या तो इसको kg में या तो इसको kg में, या तो ग्राम में या तो ग्राम में, ठीक है। तो 5 kg है तो ग्राम में कितना हो जाएगा 5000 ग्राम, ये तो पता है ना। 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम, 200, तो किससे कंपेयर करना है 200 से, तो लिखेंगे 200 अपन में 5000 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज, यानी परसेंटेज में बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल, ठीक है। अब ये 5 से कितना होगा 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4%। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि मिटा दें, चलिए आप लिखते रहिए, साथ साथ में लिख लीजिए कॉपी पर, ठीक है। अब लिखिए व्हाट परसेंट 2 लीटर्स इन 250 ml, ml मतलब क्या है मिली लीटर, सेम। तो 1 लीटर में कितने मिली लीटर 1000, तो सेम काम है जैसे हम लोग के जी वाला किए हैं अभी। तो क्या जाएगा यहाँ पर कि 250 के अपन में 2000 मल्टीप्लाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इसमें अब 25 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा 12.5%, ये आपका आंसर है। समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ 3600। बस सॉल्व करना, सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है सॉल्व ही करना हम लोग को। तो कैसे करेंगे, चलिए लिखा है ऐसे कि 400 1/2% ऑफ 3600 है ना। ठीक है, इतना हो गया। तो ऑफ का मतलब क्या था मल्टीप्लाई, तो इसको करते हैं 4 2 जा, इसके इसमें मल्टीप्लाई होता है 4 2 जा 8, 8 और 1 9/2 मल्टीप्लाई 1 में 100, परसेंटेज क्या है, ठीक है। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 18 2 जा कितना होता है 36, अब 89 जा क्या होता है 162, ये यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है कि इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। क्या लिखा है कि इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर, कि दिया है कि 16%। देखिए हम दो तरीके से क्वेश्चन बताएंगे आपको, एक तरीका ये लिखा है कि 16% कितना है आपका 72 है। तो देखिए कोई भी नंबर कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, ठीक है, कितना होता है 100%। तो वो 100% होता है, तो हम लोग इसमें कितना करेंगे अपना 100% करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 16 को बनाएंगे 100, तो यहाँ लिखेंगे 100% इक्वल कितना हो जाएगा 72, इससे करेंगे 16 से क्या करेंगे इसको इधर डिवाइड, अरे हो ना, अब मल्टीप्लाई 100, क्योंकि अपान 100 है तो हो ही जाएगा हमारा 100 से 100। अब बस वही काट पीट करना है,
तो करा 4 से 4 ये करेगा तो 25, 4 से ये कटेगा तो 18, तो यहाँ आ जाएगा 100% इक्वल 18 5 या 90 और 18 2 या 36 और 9 45, यानी और नंबर कौन सा होगा, नंबर आपका आएगा आंसर 450। आया समझ में। देखिए ये एक इजी तरीका शॉर्ट मेथड है, आ रहा समझ में, ये आपका इजी तरीका और शॉर्ट मेथड है। अब देखिए आपके बुक में जैसे लगाया वैसे हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो अगर लगा दीजिए तो इसमें करेंगे लेट, पहले लिखेंगे कि लेट द नंबर x, ठीक है। अब 16% किसका होगा, ऑफ नंबर क्या है x, कितना हो जा रहा है 72, यही बात है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 16/100 मल्टीप्लाई x इक्वल 72, तो यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 72 अपनी जगह पर, 16 इधर आएगा तो डिवाइड और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। देखो बात तो वही हुई ना, ये वाली चीज़ देख लो, ये लाइन सेम टू सेम आ गया। फिर आप घटाएंगे इसको तो कितना आएगा आपका 450, आपका आंसर आएगा। आए समझ में। बोलिए समझ में आया ना। ठीक है चलो समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी क्वेश्चन थोड़ा करते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन और हमारे पास आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम कितना बचाता है 18%, ही सेव्स 3780 पर मंथ, व्हाट इज द मंथली इनकम। वही वाला पहले बात है कि ये भी सेव है और ये भी सेव ही कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 80% इक्वल कितना हो जाएगा 3780, ठीक है। तो वही बात है कि तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, हम कहेंगे हमको चाहिए 100%, अरे इनकम 100% होगा अपने आप में, तो वही बात 100% निकालना तो क्या होगा 378 सॉरी 3780 अपान में कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 100, अरे होगा ना। अब देखते हैं डिवाइड करके, ये 9 ये हो गया 50, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 4 से 36 और 2 और ये 0 हो गया। अब क्या बचा कि 50 मल्टीप्लाई 20, तो 5 2 जा 10, एक मिनट देख लेते हैं एक बार, 9 4 जा 42 है ना, 20 कहाँ से, ये 420 है ना, तो 2 0 तो आपका आ जाएगा, लेकिन 5 2 जा 10 और 5 4 20 और 1 21, ये आपका हो जाएगा इनकम सैलरी। मतलब एक मंथ में कितना पैसा पाता है वो 21,000 और कितना सेव करता है 3780। RS में देखिए जो जिसके बारे में लिखा है, सेव है तो सेव लिखिएगा, एक्सपेंडिचर हो तो एक्सपेंडिचर बताएगा कि मान लो कि 5% एक्सपेंडिचर है और पैसे में 500 एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों आपस में